जय हिंद फ्रेंड्स, आज समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न देखेंगे। उससे पहले समचतुर्भुज के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का जो पहला प्रॉपर्टीज होता है उसके नाम में ही छिपा हुआ है, यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कोई भी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। 90 डिग्री से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। कोई भी एंगल आप ले लीजिए, एक एंगल 90 से कम होगा, दूसरा 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण जो है बराबर होते हैं, यानी ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। और इस एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रॉपर्टी जिसमें क्या है कि जो विकर्ण है, ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं होते हैं। मान लीजिए कि एक विकर्ण जो है D1 है और दूसरा जो है D2 है, तो ये इक्वल जो है नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब कि ये जो एंगल बनेगा ये सारे का ये 90 डिग्री बनता है। ठीक है, समकोण हो गया। समद्विभाजित का मतलब कि इसकी जितनी लंबाई होती है उतनी ही इसकी भी लंबाई होगी, इसकी भी जितनी लंबाई होगी उतनी भी इसकी भी होगी। ठीक है, अब जो है समकोण पे समद्विभाजित करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा आपका। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज का गुण क्या होता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को है कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण हो गया, तो ये दोनों में से कोई लंब एक आधार हो जाएगा। ठीक है, अब हमें भुजा बराबर निकालना है सबसे पहला। तो भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर क्या होगा? ये मान लीजिए कि ये D1 है और ये D2 है। ठीक है, ये पूरा D2 है, ये पूरा D1 है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यही होगा ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये आधा है। ठीक है, तो D1 को हम आधा करेंगे, D1/2 करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? D1 स्क्वायर होगा, बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही D2 का करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब भुजा निकालना है, भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा निकालना। ये करेंगे तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन जब हम कर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं? अंडर रूट कर देते हैं ये। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ इसको शॉर्ट और कर सकते हैं, क्या कि आप जो है इसको 4 को एलसीएम ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा? D1 स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में D2 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ये 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये भुजा के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें परिमाप या परिमिति निकालना है। परिमाप या परिमिति होता क्या है? चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है तो 4 से गुणा कर देंगे भुजा में, तो ये कितना हो जाएगा? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये कितना के बराबर होगा? 2 × D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है क्षेत्रफल की। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल इसका सबसे आसान है। कैसे? 1/2 D1 × D2, यानी 1/2 कर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेमी और 14 सेमी है। तो मान लीजिए कि D1 जो है 12 दिया हुआ है और D2 जो है 14 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल।
तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 12 गुणे 14 होगा, ये कट जाएगा 6 बार में, 14 × 6 = 84, ये सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 144 है, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अब क्या है, विकर्ण की लंबाई, यानी मान लीजिए कि d1 जो है 18 दिया हुआ है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, d2 निकालना है। तो क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है, 144 से इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है। d1 18 दिया हुआ है और ये कितना हो गया, d2, ठीक है। ये काट देंगे, 9 से कटेगा, ठीक है, और ये काटेंगे तो कितना होगा, 16, यानी d2 इक्वल टू कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेमी तथा विकर्ण 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समचतुर्भुज की भुजा दी हुई है, ये 5 है, ठीक है, और विकर्ण जो है कितना है, 8 है, ठीक है। जब हम दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जब दोनों विकर्ण कटते हैं वहाँ पर क्या होता है, समकोण बनता है, ठीक है। जब को समकोण बनेगा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर होता क्या है, क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि ये लंब है, ये आधार है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ हमें निकालना क्या है, मान लीजिए कि आधार निकालना है, ठीक है। तो आधार निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें आधार सिर्फ निकालना है, ठीक है, ठीक है, जो √9 यानी 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। जब ये 3 हो गया तो भी 3 होगा, ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, यानी जो d1 है वो कितना हो गया, 8 हो गया, और d2 जो है 6 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 1/2 हो गया, d1 जो है 8 है, ठीक है, और ये 6 है, ठीक है। ये काट देंगे, कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में, ये 8×3 = 24 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेमी है और इसका एक विकर्ण 55 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, ठीक है। परिमाप बराबर होता क्या है, ठीक है, 4 गुणे भुजा, यही होता है, ठीक है। अब इसको विकर्ण के टर्म में लिखेंगे तो कैसे होता है, 4 इंटू क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अंडर रूट में होगा और बटे में 2 होता है, यही होता है। जब इसको काट देते हैं कितना होता है, 2 होता है, यही होगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम परिमाप लिख देते हैं, परिमाप कितना है, 146 है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा तो कितना होगा, 73 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 73 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ d1 का मान जो है पुटअप कर देंगे, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 55,
यानी 55 का स्क्वायर कर देंगे प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ हम बराबर लिख देंगे। ठीक है, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, ये जेम का त्यों रख देंगे। ठीक है, अब 73 का स्क्वायर हमें निकालना है। 73 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, ऐसे गुणा कर देते हैं, 2 में 3 से करेंगे 6 होगा, 6 से 7 से करेंगे 42 हो गया, 42 का 2 लिख देंगे, रिमाइंडर जो है 4 हुआ है। ठीक है, 7 7 49 और 4 53 हो गया। ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 25 की 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 5 50 और 2 52 की कितना हो गया, 2 रिमाइंडर 5 है, 5 में 5 से गुणा करें 25 और 5 रिमाइंडर कितना हो गया 30। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, D2 स्क्वायर के। ठीक है, अभी आएगा कितना, जब माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 हुआ, और इसके बाद में ये 2 2 0 हो गया, ये कितना हो गया 3 बच गया, यहाँ 2 2304। ठीक है, अब 2304 हो गया। 2304 किसका वर्गमूल होता है, अभी आप D2 निकाल लेंगे अंडर रूट 2304। ठीक है, 2304 किसका होता है, ये 48 का वर्गमूल होता है। ठीक है, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालते हैं ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, ये 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 4 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे उसका भी आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे नियरेस्ट लेते हैं और वो भी कम, तो किसका करेंगे, 4 का करेंगे, 4 चौका 16 होगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 नहीं लेंगे 4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या ले सकते हैं, अब 2 और 8 में से ये देखना है, 4 हो गया, इससे 1 बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 है तो 1 बढ़ा करके 5 बना देंगे और गुणा कर देंगे, ये कितना आ गया 20 आ गया। यदि गुणा की हुई संख्या से ये अधिक है तो अधिक लेंगे, कम है तो कम लेंगे। तो यहाँ क्या है, अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 48 हो गया। ठीक है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है बड़े विकर्ण का कितना गुना होगा ये देखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि विकर्ण 2 है, एक D1 है और एक D2 है। ठीक है, कह रहे कि दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है, तो परसेंट की जहाँ बात आती है तो मूल वैल्यू कितना होता है 100 होता है, दूसरे विकर्ण का 100 हम ले लेंगे, इसका कितना है 80%, इसको क्या ले लेंगे 80 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, रेशियो में बदल देंगे, ये 4 होगा ये 5 होगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब कह रहे हैं कि बड़े विकर्ण से जो बड़ा विकर्ण है, बड़ा विकर्ण कितना है 5 है, तो इससे ये कितना गुना है 2 गुना, इसका राइट आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।